श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 97 वाले सेशन में आपका स्वागत है। और ये उपांतिम अध्याय है, तो इसीलिए और 6वें अध्याय के 3 अंतिम श्लोक का अध्ययन आज करने वाले हैं। शुरू करते हैं। हम लोग कल जहाँ रुके थे 44 वाले श्लोक में 44वें श्लोक के अंत का अध्ययन और एक बार दोहरा लेते हैं। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो ह्रियते, वहां वर्ड यूज करते हैं श्री कृष्ण, ह्रियते यानी उसकी इच्छा ना होने पर भी खींचा जाता है वो। तो जैसे हम देखिए, कोई भी वासना हमें खींचता है, वासना होने पर ही हमें खींचाव आता है। ये हम लोगों ने पहले भी अर्जुन के सवाल के माध्यम से भी देखा था। तो वहां अर्जुन बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लोग अपने अनिच्छा पूर्वक कर्म में फंस जाते हैं। तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि वासनाओं के कारण। और सेम एप्लीकेबल है हमारे लिए भी। यहाँ उस सवाल का सेम मीनिंग में ही है कि रियते यानी बिना इच्छा होते हुए भी, अनिच्छा पूर्वक भी, यदि पता नहीं बाकी सब मेरे मित्र इधर उधर जा रहे हैं मगर मुझे क्यों वाराणसी खींच रही है, ऐसा ये व्यक्ति का बिहेवियर होता है। तो ये व्यक्ति जो है वो उसके मित्रों से भिन्न, उसके परिवार से भिन्न उसकी बिहेवियर होने लगती है और उसको खुद को नहीं पता होता है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो ये व्यक्ति जो है वो क्यों ऐसा कर रहा है, वहां श्री कृष्ण बहुत क्लियरली बताते हैं, पूर्वाभ्यासेन। ये बात पहले की हुई, हमारी माइंड जो है ना, मनस जो है ना, वो आप कभी आपने किया है कि नहीं पता नहीं, मिट्टी के ऊपर से जब पानी जाता है ना, तो वहां आप यदि एक लाइन खींच दे तो पानी अपने आप ही उस लाइन की ओर चला जाता है। तो वहां वो लाइन की ओर जैसे चला जाता है, वैसे ही हमारे माइंड के अंदर में ना, मनस के अंदर में बहुत सारी ऐसी लाइंस बनी हुई है, वासनाओं की लाइंस बनी हुई है। तो मनस जो है वो इन लाइनों के अंदर में ही चलना पसंद करता है। तो ये व्यक्ति जो हमारे जिसकी बात कर रहे हैं, वो यानी योग भ्रष्ट जो है, वो क्या किया था, उसने पिछले जन्मों में, कुछ जन्मों की बात कर रहे हैं, उसने अभ्यास करके उसने जो लाइन है वो काम क्रोध इत्यादि की वासनाओं को छोड़कर उसने दूसरी वासना पैदा की है। किसकी? मोक्षत्व की, मोक्ष की वासना पर पैदा की है। तो इस जन्म में उसका जो उसकी जो मनोवृत्ति है, उसकी जो बिहेवियर है, दोनों ही वो इस लाइन के अंदर में चली जाती है। उसको पता भी नहीं होता है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो इसके बारे में, और वो क्या करता है, वो शब्द ब्रह्माति वर्तते, यानी एक तो है वो कर्म कांड से वो मुक्त हो जाता है, और दूसरा उसको वो एक्सपीरियंस होता है जो कि शब्द ब्रह्म से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा होते हुए ये देखिए, ये इंक्लिनेशन जो है, ऐसी जो मनोवृत्ति है, ये अंदर एक लेटेंट रूप में ये रहती है। और ये लेटेंट रूप में इसको जिंदा करने के लिए इसको इस पर जब एक्शन लिया जाता है तो ये अपने आप ही ये वापस प्रज्वलित हो जाती है। देखिए, जब यदि आप कभी चूल्हे का एक्सपीरियंस किया है कि नहीं पता नहीं, चूल्हे के अंदर में जो आंच होती है उसको रात को राख से ढाक देते हैं। राख से ढाकने के बाद वो धीमी हो जाती है, और जब सवेरे वापस उस चूल्हे को जलाना होता है तो उस राख को हटाकर हवा किया जाता है और उसके ऊपर में छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े डाल देते हैं, तो लकड़ी का चूल्हा जो है वो वापस प्रज्वलित हो जाता है। तो वैसे ही ये रात को योग भ्रष्ट जो है उसके शरीर की रात को, यानी जब एक बार उस एक शरीर उसने त्याग किया है, उस शरीर को उसने राख से ये वासना को ढाक दिया। जैसे ही इस देह में वापस प्रवेश करता है तो इसके ऊपर हवा करने पर ये तुरंत प्रज्वलित हो उठता है। श्री कृष्ण का मैसेज यहां भी वही है, आलस नहीं, गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग, एक्ट।
वो कभी भी श्री कृष्ण हमें ओनली इनएक्शन की ओर से हमें हर समय बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए श्लोक नंबर 45वां श्लोक को हम लोग और एक बार देख लेते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति परां गतिम्। यतमानस्तु यानी यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नात् यानी विथ ग्रेट एफर्ट, बहुत मेहनत करके, यतमानः डबल 2 बार, यतमानः का मतलब अगेन एफर्ट, योगी संशुद्धः प्योरिफिकेशन, प्योर करना, शुद्धि करना, प्योरिफिकेशन, संशुद्धः किल्बिषः, किल्बिषः यानी जो सारी जो कल्मश हैं वो सारे से वो मुक्त हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म बहुत सारे जन्मों के बाद, संसिद्ध परफेक्शन अटेन करते हुए, सिद्धि प्राप्त करते हुए, याति, याति यानी मिलना, यति यति जिसको मिल गया है, याति जिसको मिलता है, जो मिलने की प्रक्रिया, अटेनमेंट, याति पराम गतिम, पराम गतिम यानी हाईएस्ट गति, हाईएस्ट पथ, हाईएस्ट प्लेस उसको मिलता है। तो यहाँ से कृष्ण क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन एंड एफर्ट, प्रयत्नाद यतमानस, दोनों, एप्लीकेशन भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए। सिर्फ या एप्लीकेशन का मतलब बुद्धि, मनस, सब कुछ को एकाग्र करके जो एफर्ट लगाया जाता है उसको हम लोग यतमानस और प्रयत्नाद एक साथ वर्ड यूज करने से मतलब बनता है। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि प्योरिफिकेशन, इस देही को भी प्योरिफिकेशन मिलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो प्रयत्नाद यतमानस्तु, प्रयत्नाद यतमानस्तु, दोनों प्रयत्न करने पर और यतमानस होने पर योगी जो है वो संशुद्ध किल्बिषः, कौन सा किल्बिष, कौन सा कल्मश उसके ऊपर लग जाता है। जब भी देही जब देह धारण करता है तो उसको बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन होना अनिवार्य है। हमारे में ये आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वेयरएज ये जो योगी है उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन है जरूर, मगर वो बहुत हल्का होता है, बहुत जल्दी से वो छूट सकता है। उसको जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी शायद हम लोगों को उसकी बहुत गुना मेहनत करनी पड़ती है। तो ये क्या है कि जैसे हम लोगों ने वो अग्नि के बारे में बात कर रहे थे कि इसको थोड़ी सी हवा लगे, थोड़ी सी जो कोई फूंक दे, यानी थोड़ा सा प्रयत्न खुद कर ले तो तुरंत ही यहाँ एक प्रज्वलित एक आग खड़ी हो जाती है, तुरंत प्रत्यक्ष हो जाती है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होना अनिवार्य है, ये हम लोगों ने देखा। क्योंकि जब देह धारण करते हैं तो इवन लेट अस से कि जो स्वयं सिद्ध व्यक्ति हैं, जैसे रमण महर्षि हैं, भगवान रमण हैं, उनको भी पहले जो उनके 12-14 साल जब भी उनको जो डेथ, पहली बार जो डेथ एक्सपीरियंस हुआ, वो उधर तक उनको बहुत क्लियरली बॉडी आइडेंटिफिकेशन था, मगर विदाउट एनी प्रायर प्रैक्टिस अचानक से एक बार कोई घर पे नहीं था, लेटे हुए थे और उनको एक डेथ एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने अपने बॉडी को देखा और फिर वहां से एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मैं ये बॉडी नहीं हूं। तो ये चीज जो है पहले 10 साल 12 साल जो भी था वो उनको एक बॉडी आइडेंटिफिकेशन से गुजरना पड़ा। तो ये कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसको ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन, माइंड आइडेंटिफिकेशन होना अनिवार्य है। मगर जो योगी है, जो योग भ्रष्ट है, उसके लिए ये आइडेंटिफिकेशन बहुत हल्का रहता है। तो इसके बावजूद ये हल्का रहने पर भी श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। तो बहुत सारे जन्म के बाद
ऐसा उसके पास यदि होता है, इसका मतलब है कि इसके बारे में श्री रामकृष्ण परमहंस का बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है। किसके घर गए थे याद नहीं मुझे, शायद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर गए थे और उन्होंने एक लाल कलर का वेलवेट का एक रोब पहना हुआ था और वापस आते समय उन्होंने कहा कि वो जो रोब है वो कितना सुंदर है। इतना बोलने के बाद वो तुरंत बोलते हैं कि इसकी वासना के कारण मुझे बहुत बार वापस आना पड़ेगा। शायद एक बार भी वापस ना आना पड़े, ये सिखाने के लिए बताया गया हो, बट ये है एक्चुअली लेसन है हमारे लिए कि जब हमारे अंदर में अटैचमेंट्स रह जाती है तो हमें ये चक्र के अंदर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चक्र चलता गया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करते ही रहना पड़ेगा। तो ये अटैचमेंट से दूर होने के लिए अभ्यास के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अभ्यास होते हुए वैराग्य पैदा होता है, वैराग्य पैदा होने पर मुमुक्षुत्व आता है, मुमुक्षुत्व आने पर शुभेच्छा की स्टेज पर हम पहुंच जाते हैं। उधर उस स्टेज पर पहुंचने के बाद योग भ्रष्ट होने पर भी वापस हम उस पथ से कभी भी नहीं भटकते हैं। ये श्री कृष्ण का खुद का हमारे लिए प्रॉमिस है। तो यहां से फिर श्री कृष्ण हमें बोल रहे हैं कि देखिए इतना इजी नहीं है, तो इसीलिए उठो और कर्मरत हो पड़ो। कौन से कर्म पे? मोक्ष के पथ पे कर्मरत हो पड़ो। और प्योरिफिकेशन जो है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का आइडेंटिफिकेशन जो है, इससे मुक्त होने के बगैर मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ये मैसेज जो है, ये मेरे लिए एटलीस्ट ये बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक मैसेज है कि जितना भी हम प्रयत्न कर रहे हैं वो एक तो नष्ट नहीं होगा और इसी जन्म में इस जन्म में ही जीवन मुक्ति प्राप्त करना संभव है। और जीवन मुक्ति में प्राप्त करने पर, जीवन मुक्ति होने पर भी क्या होता है कि हमें याद रखना है कि जीवन मुक्ति का मतलब यह है कि मोक्ष की जो इच्छा है वो भी हम त्याग कर चुके होते हैं। तो वहां कोई भी इच्छा नहीं रहती है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न चा संगतम नैव मुक्तिर्नमेयम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्प, मेरे अंदर में कोई विकल्प नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं है, कोई द्वंद नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं और सर्व इंद्रियों का मैं राज करता हूं। मैं सर्व इंद्रियों में व्याप्त हूं। मैं ना मुक्त हूं और ना मैं बधा हुआ हूं। न चा संगतम नैव मुक्तिर्नमेयम। तो ये वाला स्टेज जो है, ये स्टेज के अंदर में मुक्ति की जो इच्छा है, मुक्ति की जो वासना है, वो भी जीवन मुक्ति के अंदर में त्याग हो जाती है, क्योंकि उसे वो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर लेता है। देखिए, यदि मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो यदि रसगुल्ला खाने पर इच्छा और रसगुल्ला खाना दोनों एक साथ एक ही जगह पे उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए वैसे ही यदि मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, यदि मोक्ष के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, निर्वाण है, कैवल्य है, सेल्फ रियलाइजेशन है, ऐसे सारे जो भी इसका कोई डेफिनेशन कर लें, वो वर्ड यूज कर लें, वहां वो प्राप्त होने पर फिर उसकी इच्छा अब नहीं रहती है। तो इसको देखते हुए हम आगे चलते हैं वर्स नंबर 46 को। तो यहाँ 46 को देखने के पहले तो यह क्या है कि एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है अर्जुन का, कि अर्जुन बोल रहे हैं मानसिक रूप से, चलो ये तो उसमें समझ गया, तो मैंने ये चैप्टर शुरू किया था ये कि कर्म अच्छा है या सन्यास अच्छा है, तो तुमने मुझे बताया कि कर्म, तुम्हारे लिए कर्म अच्छा है। हाउएवर तुमने समझाते समझाते ये क्लियरली समझा दिया कि कर्म और सन्यास एक के बाद एक आते हैं, दोनों भिन्न नहीं है, स्टेजेस है। इतना तो मैं समझ गया। अब मैं ये भी समझ गया कि सन्यास के आगे चलते हुए ध्यान करना पड़ेगा। मगर जब ध्यान की तुम बात करते हो हे कृष्णा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं,
क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कुछ लोग उपासना करते हैं, कुछ लोग मनन करते हैं, कुछ लोग अध्ययन करते हैं, कुछ लोग समाज सेवा करते हैं कर्म योग के भाव से भावना से। तो अच्छा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही, कोई सवाल पूछने के पहले ही आंसर देते देते श्री कृष्ण बोलते हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से अधिक है योगी। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, तो ज्ञानियों से भी, मेरा मत है, सोचा माना जाता है, ज्ञानियों से भी अधिक है। कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, कर्मी से भी वो अधिक है। ऐसा योगी बनो कृष्ण अर्जुन, ऐसा योगी बनो, तस्माद् योगी भव अर्जुन, भवार्जुन भव अर्जुन। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? यहाँ कहते हैं कि उनके, देखिए एक चीज बहुत क्लियर है, श्री कृष्ण के मन में या वर्ड्स में कोई डाउट नहीं है, उनके अंदर में कोई बिना डाउट के, बिना शक के एकदम जोर गला से ये बोल रहे हैं कि योगी, बीइंग योगी इज द बेस्ट। योगी क्या है, तो योगी क्या नहीं है देखते हैं इस श्लोक के माध्यम से ही। वो तपस्वी नहीं है। तपस्वी का मतलब भाष्यकार यहाँ बोलते हैं कि तपस्या करना जो प्रचलित पद्धति थी उस समय और जो अभी भी है, जिसको ये बोलते हैं कि बॉडीली सेल्फ मॉडिफिकेशन। तो मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं एक जगह में खड़ा रहूंगा, एक पैर पे खड़ा रहूंगा, एक हाथ ऊंचा करके खड़ा रहूंगा, ये जो करते हैं वो इसको तपस्या कहते हैं। इस तपस्या से, तपस्या अच्छा है, तपस्या से मन एकाग्र होता है, मगर तपस्या से अच्छा योग है। दूसरा, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी से भी ये ज्यादा योग अच्छा है या योगी अच्छा है, योगी उच्च स्तर पे है। क्यों क्यों क्यों? ज्ञानी का मतलब क्या? ज्ञानी का मतलब है कि जो शास्त्र का अध्ययन करता है, शास्त्र का अध्ययन करते करते शास्त्र में वो शास्त्रविद हो जाता है, शास्त्र का पंडित हो जाता है। जैसे हम लोग ने मंदन मिश्र का देखा था। मंदन मिश्र कौन थे? मंदन मिश्र एक बहुत पहुंचे हुए कर्मकांडी थे। उनके घर पे बोलते हैं कि जो तोता होते थे, जो शुक पक्षी, वो भी उपनिषद के सवाल एक एक के आपस में रटते थे। एक बोलता था कोहम तो दूसरा बोलता था सोहम, एक बोलता था तत्वमसि तो दूसरा बोलता था अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे सारे तोते भी उसके घर में होते थे। तो कुमरिल भट्ट के वो शिष्य थे। कुमरिल भट्ट ने के पास जब शंकराचार्य गए तर्क में उनको हराने के लिए, तो आदि शंकराचार्य जब गए तो कुमरिल भट्ट उस समय आत्मदेह का, आत्मदाह, अपने आप को जला रहे थे। उसका कारण की और कहानी अलग है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं कभी तर्क करने की अवस्था में नहीं हूँ, मुझे तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे उच्चतम शिष्य जो है उसके पास चले जाओ। कुमरिल भट्ट वाराणसी में रहते थे। तो वाराणसी में कुमरिल भट्ट के पास आदि शंकराचार्य जब गए तो वहां जब तर्क वितर्क हुआ तो वहां कर्मकांडी जो ये हमारे मंदन मिश्र थे, महान पंडित थे, वो अल्टीमेटली तर्क में हार कर वो खुद भी आचार्य संन्यास पथ धारण करके अद्वैतवाद मानते हुए अल्टीमेटली श्रृंगेरी के प्रथम पीठाधिपति बने, सुरेश्वर आचार्य के नाम से। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम लोगों को दिखता है यहाँ कि कर्म, जिसका नेक्स्ट वर्ड यूज किया है कि कर्मी से भी, कर्मी का मतलब यहाँ कर्मयोगी, तो जो समाज सेवा कर रहा है और या कर्मयोग के माध्यम से अपने आप की मुक्ति खोजने की कोशिश कर रहा है, तो ये, या फिर कर्मकांडी है, यानी वो रिचुअल्स करता है कि वो वेद अध्ययन कर, सॉरी हवन करता है या पूजा पाठ करता है, इससे भी योग ऊंचा है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं वापस और एक बार देखते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी, तपस्वियों से योगी ऊंचा है, अधिको। ज्ञानीभ्यो अपि
मतोधिकः, अपि का मतलब इवन, ज्ञानियों से भी मेरा मत है उनसे भी अधिक है। कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, कर्मियों से भी अधिक है। और फिर वो बहुत डायरेक्टली एक इंस्ट्रक्शन देते हैं अर्जुन को। इसके पहले वाला इंस्ट्रक्शन एकमात्र इंस्ट्रक्शन था, उठो और युद्ध करने चले जाओ। उसके पहले और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता है। यहाँ 6वें चैप्टर के अंतिम स्तर पे और दूसरी बार अब इंस्ट्रक्शन आता है कि ऐसा योगी बनो। तस्मात् योगी भव, भव का मतलब बनो। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब जब कोई बच्चा जो कब नमस्कार करता है किसी बुजुर्ग को, तो उसको बोलते हैं दीर्घायुष्य भव, यशवान भव, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे यशवान भव, तो कोई औरत नमन करती है किसी पंडित को या उसके बुजुर्ग को, तो बोलते हैं सुमंगली भव। तो ऐसे भव बनो। तो ये तस्माद योगी भव अर्जुना बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्ट करते हैं। योगी जो वर्ड है यहाँ भगवत गीता के अंदर में 17 बार यूज किया गया है। 17 बार जब यूज किया गया है, हर बार योगी का हमें कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से ये शब्द को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ शब्दार्थ डायरेक्टली योगी का नहीं ले सकते हैं, तो वहां हम लोग प्रासंगिक अर्थ क्या है ये समझना जरूरी है। तो प्रसंग यहाँ क्या है? यहाँ प्रसंग ध्यान योग का है। इसीलिए ध्यान योगी के मतलब ध्यान में लीन हो जाओ ये बोल रहे हैं। मगर याद रखना है, ध्यान में सीधा आदमी लीन नहीं हो सकता है। ध्यान में लीन होने के लिए पूरी प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। और पूरी प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है? कर्म योग से। तो कर्म योग से शुरू करके ध्यान में लीन हो जाओ, यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो इसका क्या होता है कि श्री कृष्ण ये बात करते करते अर्जुन के मन में फिर और एक सवाल आ जाता है कि बहुत सारे टाइप ऑफ मेडिटेशन है। तू बोल रहे हो कि ठीक है, मैं मान लिया, मैं उपासना मत करो, पूजा मत करो, माने मत करो नहीं, ये सब प्रोसेस है। ये सारे प्रोसेस को भी पार करके योगी बन जाओ यानी ध्यान करो। मैंने देखा है बहुत सारे ध्यान हो सकते हैं। तो किसी फॉर्म के ऊपर ध्यान होता है, दीपक को जलाकर दीपक की ओर ध्यान हो सकता है, चक्र मेडिटेशन, ब्रेथ मेडिटेशन, बहुत सारे मेडिटेशन वर्ड्स भी आजकल बहुत प्रचलित हैं। तो कौन सा मेडिटेशन करें? तो ये उनका अभी जो आंसर होगा वर्स नंबर 47 के अंदर में, ये वर्स को, ये श्लोक को समझने के लिए हमें पूरे सीक्वेंशियली उनकी पूरी सीख हमें समझना जरूरी है। पहला है कि उन्होंने योग का डेफिनेशन जो है कर्म योग के माध्यम से भी योग वर्ड को डिफाइन किया है, संन्यास वर्ड के माध्यम से भी, कर्म संन्यास के माध्यम से भी वर्ड योग को डिफाइन किया है। तो वो बार बार हमें ये बोल रहे हैं कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, डायरेक्टली ध्यान में हम नहीं जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सेल्फ एफर्ट इज रिक्वायर्ड। हम अपने आप को ही अपने आप के माध्यम से ऊंचा बढ़ा आगे कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंटेलेक्ट को, बुद्धि को यूज करना किसके लिए है? मनस को सिखाने के लिए, मनस को ट्रेनिंग करने के लिए। उन्होंने हमें योगी के बिहेवियर के बारे में भी बताया है, योगी का बिहेवियर कैसा होता है। और उन्होंने उसके बाद 13 श्लोकों के लिए, 10वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक, यानी 23 श्लोकों में उन्होंने हमें ये ध्यान कैसे करना है इसके बारे में विस्तारित रूप से उन्होंने बताया। उन्होंने बार बार हमें मन को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में भी बताया। और ये भी कहा कि इस पथ के ऊपर में प्रोग्रेस कभी भी खोता नहीं है। तो इस पथ के अंदर का मतलब कौन सा, ये हम लोगों को देखने के लिए लास्ट वर्स ऑफ दिस सेक्शन, ये हम लोगों को देखना है वर्स नंबर 47। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेरान्तर आत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां
स में युक्त तमो मतः। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कौन सा योग, कौन सा मेडिटेशन? तो सारे योगियों के अंदर में तरह तरह के मेडिटेशन हो सकते हैं, ये वो मानते हैं। योगी नाम तरह तरह के मेडिटेशन होते हैं। सर्वेशाम, उनमें से, सब उन सारे योगियों में से, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सारे योगियों में से सबसे ऊंचा मद गतेना, मत यहाँ जो मेरे अंदर जिसके एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, जो मेरे अंदर मेरी और उसकी गति है, अंतः आत्मना, मन से जो कंप्लीटली मेरी और उसने अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया है, श्रद्धावान, श्रद्धा के युक्त साथ जो भजता है, भजने का मतलब हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, फिर भी वापस देखेंगे। श्रद्धावान भजते यो माम, जो मुझे ऐसे भजता है, वो ऐसा युक्त तमः, युक्त तमः यानी उत्तम, जैसे वर्ड यूज करते हैं वैसे युक्तों के अंदर में सबसे उत्तम ऐसा है, ये ऐसा माना जाता है, ये ऐसा मैं मानता हूँ, श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो यहाँ वो अल्टीमेटली लास्ट में, ये एक लास्ट श्लोक के अंदर में, इस 6वें चैप्टर के लास्ट श्लोक के अंदर में बहुत क्लियरली डिक्लेरेशन कर देते हैं कि ध्यान योग सबसे उच्चतम है। ये ध्यान योग में लीन योगी सबसे उच्चतम योगी माना जाता है। यहाँ मैं जो वर्ड यूज करते हैं, 2 बार यूज किया है, मद गतेरांतरात्मनः, और दूसरा यो माम समय युक्त तमो, 3 बार यूज किया है। ये यहाँ मैं जो वर्ड यूज किया है, मैं वर्ड क्या है, मैं यहाँ वो देवकी पुत्र वसुदेव सुतम, वो ये वाले कृष्ण की वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ वो बात कर रहे हैं अल्टीमेटली उस आत्मा की, क्योंकि यदि वो खुद उस शरीर के बारे में बात करते होते तो शरीर तो नश्वर है, तो फिर उसके बाद मैं किसके ऊपर ध्यान करूंगा, वो तो खत्म हो गया। तो जो चीज नश्वर है उसके बारे में वो बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बार से वही बता रहे हैं। तो वो उस चीज के बारे में बता रहे हैं कि जो अल्टीमेटली इस ध्यान में लीन होता है वो सबसे परम है, और इस ध्यान, इस चीज के मैं यहाँ आत्मन है। तो यहाँ श्री कृष्ण बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि जो आत्मन की ध्यान के अंदर में लीन हो जाता है, वो सारे योगियों में से सबसे उच्चतम योगी माना जाता है, क्योंकि उसको इस चीज का, इस रियलिटी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है। भगवान शंकराचार्य इसी के बारे में बहुत सुंदर से कहते हैं, यथा सुवर्ण पुटपाक्ष शोषोदितम, जैसे सोने को आग के अंदर में डालकर उसको प्योर किया जाता है, त्यक्त्वा मलम स्वात्म गुणम संविच्छति, तो जैसे वैसे ही मन जो है उसके अपने अगुणों को, स्वात्म गुणम, अपने अगुण को त्याग करता है, तथा मन सत्व रजस तमो मलम, तीनों गुणों के मल को त्याग करने पर ध्यानेन संतज्य समेति तत्वम, तब उसको ध्यान के अंदर में, ध्यान अवस्था में रियलिटी का, तत्व का समझ में आ जाता है, समझ उसको पकड़ में आ जाती है। तो वहां भगवान शंकराचार्य भी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से, तीनों गुणों को पार करते हुए ध्यान के माध्यम से ही इस रियलिटी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। भगवत गीता में ही क्या बताया था कि यदि हमें किल्बिष से मुक्त होना है, हमें यदि कल्मष से मुक्त होना है, हमें कश्मल से मुक्त होना है, सेम वर्ड है तीनों तरह से, तो वहां वो बताते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तो ज्ञान से सारी सबसे प्योरीफाइंग, सबसे प्योर करने वाली चीज ज्ञान है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, इस दुनिया में, इस लोक में मुझे इस और मैं कुछ नहीं जानता हूं इससे ज्यादा प्योर करने वाला। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धम कालनेमात्मनि विन्दति, तो जो अपने आप के अंदर में अपने आप के आत्मन को पहचान सकता है वो योगी है, वो योग, उसी को योग कहते हैं। ये श्री कृष्ण ने ही कहा था। और उपनिषद के अंदर में, श्वेतश्वतर उपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर से कहा गया है कि क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः
यहाँ क्या कहते हैं कि मटीरियल वर्ल्ड के अंदर में सब कुछ ही क्षर है, यानी क्षय हो जाता है। अक्षरम हरह, हरह यानी यहाँ हर का मतलब होता है रुद्र, रुद्र का मतलब होता है शिव, शिव का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। तो यहाँ कॉन्शियसनेस ही एकमात्र अक्षर है। क्षरात्मान विशते देव एक है, ये अक्षर जो है वो एक है। तस्याभिध्यान योजनात् तत्व भावात् भूय क्षान्ते विश्व माया निवृत्ति। तो विद एफर्ट, ध्यान की जब हम उसमें जाते हैं, ध्यान के अंदर में इसको जब पहचानते हैं, तब विश्व की जो माया है इसकी निवृत्ति होती है, इससे हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से हम लोग जब आगे चलते हैं और हम जब 7वां चैप्टर की अध्ययन शुरू करते हैं, तो वहाँ श्री कृष्णा ये 7वें से लेकर 12वें चैप्टर तक के अंदर में तत्व का डिस्क्रिप्शन करते हैं, उस परमात्मा का, उस परम ईश्वर का डिस्क्रिप्शन करते हैं। मगर ह्यूमन माइंड की प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमन माइंड की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो इनफाइनाइट को समझ नहीं पाता है। वो इनफाइनाइट को समझ नहीं पाता है, तो इसीलिए इन्फिनिटी को समझ नहीं पाता है, इसीलिए उसको एक ईश्वर की जरूरत पड़ जाती है। ईश्वर क्या है वो तो चैप्टर 10 जब हम लोग देखेंगे तब हम ईश्वर के बारे में बहुत विस्तारित रूप से देखेंगे। मगर ईश्वर का सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन उपनिषद में ही, मांडुक्य उपनिषद के अंदर में, मुंडक उपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर से बताया गया है। और इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है ये, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्विदं विभाति। जिसके 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 तेज से सूर्य प्रज्वलित होता है, सूर्य की तेज भी इस प्रभास की जो ज्योति है इससे कम है। चंद्र तारक विद्युत, ये तो, और क्या मेरी जो अग्नि है, मैंने जो जलाई हुई दीपक है, वो तो क्या कुछ नहीं है। सारी जो भी यहाँ प्रज्वलित है ये तुम्हारे ही ज्वाला से प्रज्वलित है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्विदम विभाति। तो इस श्लोक से हम 6वां अध्याय का अंत करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम शांति शांति शांति। कल हम कुछ क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि 1 महीने के लिए 4 तरह की क्रियाओं, हर हफ्ते एक प्रोग्रेसिव क्रियाएं है। एक को करने के बाद दूसरी करने समय 1 और 2 दोनों करनी पड़ेगी। समय जरूर लगेगा। अप्रोक्सीमेटली टोटली एट द एंड ऑफ द 1 मंथ 1 घंटा करीबन हम लोग ये अपने डेवलपमेंट पर निवेश करेंगे, ऐसा ये मानकर हम चलते हैं। तो कल कुछ क्रियाओं के बारे में बताने के बाद हम 1 महीने की अवधि लेकर क्रियाओं के अंदर में प्रैक्टिस करके हम आगे 7वां चैप्टर से शुरू करेंगे। कल 7वां चैप्टर का पहला श्लोक से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा सत्र खत्म नहीं होता है, तो इसीलिए 7वां श्लोक का पहला श्लोक, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ श्लोक का पठन करके हम आगे क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। शांति शांति शांति।